Second part of seventh question. In the given graph, this one, P and Q are points such that PQ cuts off intercept of 5 units and 3 units along the x-axis and y-axis respectively. यहाँ पर पी क्यू, ये पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट्स है जिनका लाइन जॉइन एक्स एक्सिस को 5 यूनिट्स पे कट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट कर रहा है। ये इतनी वाई इंटरसेप्ट है और ये एक्स इंटरसेप्ट है। लाइन आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये जो आर एस है ये पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड ओरिजिन से पास हो रही है, मींस इसका 1.00 है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। सबसे पहले पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ग्राफ से ही मालूम चल रहा है पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। एक्स कितना है 5 यूनिट्स एंड वाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसमें एक्स कितना है, ये वाई एक्सिस है तो एक्स 0 होगा और वाई ये 3 यूनिट्स है बट डाउनवर्ड है, ओरिजिन से नीचे है तो -3। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे पी एंड क्यू के। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस। आर एस, ये आर एस लाइन की इक्वेशन लिखना है हमें। अब एक इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो उस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट एंड दूसरा उसकी स्लोप। इतना डेटा सफिशिएंट है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। अगर इसी लाइन के ऊपर इसके कोई 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो भी उन 2 पॉइंट्स को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते थे, बट यहाँ पर एक पॉइंट ये हमें गिवन है ओरिजिन दैट इज 0 0 एंड दूसरा हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये जो लाइन है इसकी स्लोप आराम से हमारे पास आ सकती है, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट्स इसके गिवन है। हमें स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ये पी क्यू, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं बट हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस -3, 0 माइनस -3, x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नीचे 5, 3/5 आ गया स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होता है, राइट। लेट स्लोप ऑफ लाइन आर एस, इसकी स्लोप को हम m लेट करते हैं, m2 लेट करते हैं, ठीक है, इसको m1 लिख लेते हैं। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एस आर एस परपेंडिकुलर टू क्यू पी, आर एस परपेंडिकुलर टू क्यू पी, सो दिस इम्प्लाई दैट कि इन दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू -1 होगा। यहाँ पर m1 कितना है 3/5 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से m2 क्या आ जाएगा, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे, माइनस लिख लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही नंबर रह जाएगा। ये 5 ऊपर और ये 3 नीचे, ये आ गई m2। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये आर एस, जिसका एक पॉइंट कितना है 0 0। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, यहाँ पर m2 लिखेंगे स्लोप, ठीक है, इंटू x माइनस x1, यही होती है। इसमें y1 x1 कितना है, इसके लिए ये x1 है ये y1 है, दोनों 0 0 है क्योंकि ये ओरिजिन है, राइट। एंड स्लोप कितना है -5/3, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 को 0 इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे -5/3 x माइनस x1, x1 कितना है 0, यहाँ से y इक्वल्स टू -5/3 इंटू एक्स, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है।
अब इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू माइनस 5x। इसको इस साइड ले आएंगे तो 5x, ये यहीं एज इट इज पॉजिटिव 3y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई कौन सी, आर एस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस।